गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा टॉपिक करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स का टॉपिक करेंगे बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। लास्ट ईयर बेटा इस टॉपिक से एनटीएससी में बेटा 4-5 क्वेश्चन आए थे। इस टॉपिक से बेटा 4-5 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले बेटा लॉजिक कनेक्टिविटी होती क्या है? लॉजिक कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा? इसमें जो सेंटेंसेस गिवन होंगे बेटा उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मींस 2-3 हमारे पास सेंटेंस होंगे बेटा, उसको हम क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन किसके थ्रू करते हैं बेटा? हमारे पास कुछ क्या होती है बेटा, लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है। कौन कौन सी लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है बेटा? इफ, ओनली इफ, व्हेन, अनलेस, देन, आइदर और व्हेनेवर। ये कुछ बेटा मैंने लॉजिकल कनेक्टिविटी यहाँ पे राइट की, ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा? यहाँ पे सबसे पहले गिवन होता है बेटा हमारे पास इन ईच क्वेश्चन द मेन स्टेटमेंट। क्या होगी बेटा? एक मेन स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन होंगे बेटा, कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, 4-5 सेंटेंसेस गिवन होंगे, और उसके अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास कौन सा लॉजिकली रिलेट करेगा किसको बेटा, सेंटेंस को या स्टेटमेंट को, कौन करेक्ट लॉजिकली बेटा रिलेट करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले बेटा इसमें क्या होता है, कॉज होगा। जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज होती है उसमें होता है बेटा कॉज। अब उस कॉज के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, हमारे पास इफेक्ट होगा। कॉज के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, इफेक्ट। सो मेन थिंग यही इसमें क्या है बेटा, एक कॉज होगा और कॉज के अकॉर्डिंग इफेक्ट होगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते बेटा, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ बेटा, आइदर गीता इज सिक और सी इज केयरलेस। देखो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, अगर देखो यहाँ पे कॉज क्या है बेटा, सी इज केयरलेस। अगर गीता बेटा केयरलेस है तो क्या होगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, सिक हो जाएगी। उसका इफेक्ट क्या होगा बेटा उसके पे, सिक। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा 4 सेंटेंसेस गिवन है, गीता इज नॉट सिक। अगर गीता सिक नहीं है बेटा तो क्या हो सकती है बेटा, केयरलेस हो सकती है। गीता इज केयरलेस हो सकती है बेटा। सेकंड वन देखो बेटा, यहाँ पे गीता इज नॉट केयरलेस। अगर वो बेटा केयरलेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी बेटा, सिक हो जाएगी। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है हमारे पास, आइदर और। सो कौन सा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेटा, देखो अगर गीता बेटा सिक नहीं है तो क्या होगा बेटा, केयरलेस होगा। तो ए और डी सेंटेंस क्या फॉलो कर रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर होगा बेटा ए डी। सो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रमन गेट्स ए स्वॉलन नोज। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इफेक्ट बता रखा कि रमन की जो नोज है बेटा वो स्वेलिंग हो गई है उसमें। तो क्या गिवन है, इसका कॉज क्या है बेटा, व्हेनेवर ही ईट्स हैमबर्गर्स। अगर वो बेटा हैमबर्गर्स को ईट करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, उसकी जो नोज होगी वो स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा इसमें 4 सेंटेंस गिवन है, रमन गेट्स ए स्वॉलन नोज। सेकंड वन है बेटा, रमन डज नॉट ईट हैमबर्गर्स। रमन डज नॉट गेट ए स्वॉलन नोज, रमन ईट्स हैमबर्गर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, ए और बी फॉलो कर रहे हैं। देखो बेटा ए में क्या गिवन है, रमन गेट्स ए स्वॉलन नोज एंड रमन डज नॉट ईट हैमबर्गर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर वो हैमबर्गर नहीं खाता तो उसकी नोज स्वॉलन होगी, नहीं होगी, तो ये हो गया बेटा इनकरेक्ट। ऐसे ही देखो बेटा डी एंड सी। डी में क्या गिवन है बेटा, रमन ईट्स हैमबर्गर्स। अगर बेटा हैमबर्गर्स खाता है तो उसकी नोज क्या होती है, स्वॉलन होती है। बट यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, डज नॉट, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास ए एंड सी। ए में क्या गिवन है बेटा, रमन गेट्स ए स्वॉलन नोज, एंड सी में बेटा रमन डज नॉट गेट्स ए स्वॉलन नोज, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन 4 ना। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इररिस्पांसिबल पेरेंट्स शाउट इफ देयर चिल्ड्रन डू नॉट रीड। पेरेंट्स का बेटा यहाँ पे क्या है, कॉज हमारे पास क्या है कि बेटा कि चिल्ड्रन अगर हमारे पास रीड नहीं करते तो उनके पेरेंट्स उसका इफेक्ट क्या हो गया,
शाउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है बेटा, ऑल इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स डू नॉट शाउट, चिल्ड्रंस डू नॉट रीड, एंड ऑल इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स शाउट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे पास होगा? देखो बेटा क्या गिवन है, ऑल इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स डू नॉट शाउट। कब शाउट नहीं करेंगे बेटा? जब उनके चिल्ड्रन क्या करेंगे बेटा? रीड करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा हमारे पास? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी। अगर बेटा चिल्ड्रन रीड कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स क्या नहीं करेंगे बेटा? शाउट नहीं करेंगे। तो अब आपको आया होगा बेटा समझ में कैसे हम लॉजिकल कनेक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, whenever Raman reads late into the nights, his father beats him। तो देखो बेटा यहाँ पे कॉज क्या है हमारे पास? रमन अगर रीड नहीं करता है लेट नाइट तक, ये हमारे पास कॉज है। अगर रीड नहीं करेगा बेटा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि उसके फादर उसको बीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस गिवन है। रमन फादर्स डज नॉट बीट हिम, कि उसके पापा उसको बीट नहीं करेंगे। Raman reads late into the night, Raman reads early in the morning, and Raman father beats in the morning। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा ऑप्शन देखो सी एंड डी फॉलो कर रहा। देखो अब चेक करेंगे बेटा, रमन रीड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बेटा मॉर्निंग की बात भी नहीं थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? अर्ली लेट नाइट तक था। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी और डी देखो बेटा, बी एंड डी, रमन रीड्स लेट इनटू द नाइट। अब देखो बेटा रमन नाइट को क्या रीड करता? लेट तक। रमन रीड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, बेटा यहाँ पे उसका इफेक्ट क्या था? उसके फादर बीट कर रहे थे, तो ये इफेक्ट नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन है बेटा ए एंड बी। देखो बेटा रमन फादर डज नॉट बीट हिम, उसके पापा उसको पीट नहीं रहे, सो रमन रीड्स लेट इनटू द नाइट। बेटा यहाँ पे जो इफेक्ट था वो पहले दे दिया, कॉज क्या दे दिया बेटा? बाद में दे दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल होगा बेटा? हमारा लास्ट ऑप्शन होगा ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ आई टॉक टू माय बेस्ट फ्रेंड। अब कॉज क्या है बेटा? कि अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूँ तो मुझे क्या नहीं होता बेटा? उसका इफेक्ट गिवन है, डिडंट नीड टू टेक ए पिल फॉर हेडेक। अब मुझे किस चीज की जरूरत नहीं होती बेटा? किस चीज की नीड नहीं होती है? हेडेक की पिल लेने की नीड नहीं होती बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है। आई टॉक टू माय बेस्ट फ्रेंड, I didn't need to take a pill headache, I needed to take a pill of headache, and I didn't talk to my best friend। अब ऑप्शन देखो बेटा A and B। देखो बेटा A में क्या गिवन है? I talk to my best friend। अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूं तो बेटा उसका इफेक्ट क्या होगा कि मुझे किस चीज की जरूरत नहीं होगी बेटा? हेडेक की पिल लेने की जरूरत नहीं है। तो A और B भी हो गया बेटा करेक्ट हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा डी एंड सी। डी में क्या दिया हुआ बेटा? आई डिडंट टॉक टू माय बेस्ट फ्रेंड। अगर बेटा मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करूंगा तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी बेटा? हेडेक की पिल लेने की जरूरत होगी बेटा। तो क्या होगा बेटा? डी एंड सी क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड भी क्या होगा बेटा? फॉलो होगा डी एंड सी। नेक्स्ट वन है बेटा सी एंड डी। सी एंड डी, आई नीडेड टू टेक ए पिल हेडेक and I didn't need to take a pill। बेटा इसमें तो कुछ बताया ही नहीं कि इसका कॉज और इफेक्ट क्या, तो पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा बेटा ए बी और डी सी। या तो ए बी होगा या डी सी भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइदर द एम्प्लॉयर्स हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट और दे आर हॉस्टाइल बाय नेचर। हॉस्टाइल मींस बेटा उसका अपोजिशन, हॉस्टाइल मींस अपोजिट करना, अपोजिट किसी का बेटा। ठीक है, सो अब इसकी स्टेटमेंट गिवन है बेटा, दे आर हॉस्टाइल बाय नेचर, दे आर नॉट हॉस्टाइल बाय नेचर, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो बी एंड ए बेटा। बी में क्या दिया हुआ? दे आर नॉट हॉस्टाइल बाय नेचर और दे आर हॉस्टाइल बाय नेचर, सेम दे दिया बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा सी एंड बी, सी और बी।
दे हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट एंड दे आर नॉट हॉस्टाइल बाय नेचर। तो ये तो बात ही नहीं है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो बेटा कौन सा डीएनए, देखो डीएनए दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट एंड दे आर हॉस्टाइल बाय नेचर। एंड लास्ट वन देखो बेटा बी एंड डी। देखो बेटा क्या होगा, अगर दे आर नॉट हॉस्टाइल, अगर वो बेटा हॉस्टाइल नहीं है नेचर से, अपोजिट नहीं है बेटा, तो क्या होगा बेटा दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। उसका इफेक्ट क्या होगा बेटा कि उनको मैनेजमेंट में क्या नहीं होगा बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी करेक्ट। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन आए होंगे समझ में बेटा। इस टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा। इसमें ओनली आपको क्या देखना बेटा, कॉज और इफेक्ट क्या करना बेटा, अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम कॉज को देखें, उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट क्या होगा और उसी के अकॉर्डिंग बेटा हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो आपको बेटा इन क्वेश्चंस की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है बेटा।